नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफ़ी टाइम के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी चाहती थी कि कुछ नई खबर हमारे हाथ आए एंड नई खबर आ चुकी है 22 तारीख से, जहाँ पर सीबीआई ने अपील करी थी पॉलीग्राफ टेस्ट की संदीप घोष और उसके साथ वो 4 पिल्लों के लिए। उसके बावजूद सेटिस्फैक्शन नहीं मिली क्योंकि संदीप घोष जो पॉलीग्राफ टेस्ट में भी, एज आई टोल्ड यू गाइस, एक डॉक्टर के हाथ में बहुत अच्छी तरह से, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे आंसर्स दिए जो बहुत गुमराह करने वाले थे। तो पॉलीग्राफ टेस्ट को छोड़ दिया गया, यानी कि उसे अब मद्देनज़र ना रख कर सीबीआई ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया और वो स्टेप कल लिया गया, यानी कि मंडे शाम को लिया गया, लेट इवनिंग में लिया गया। मैं बता दूं आपको, 15 दिन के पूरे इंटेरोगेशन में बुलाया जाने पर, सम्मन करने पर, 15 बार सम्मन करने पर 15 दिनों में अलग अलग तरीक़ों से इंटेरोगेशन होती रही एंड कहा जाता है लगभग 120 घंटों से भी ज़्यादा ऊपर के इंटेरोगेशन के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। एंड ये जो बहुत स्मार्ट आदमी है जिसका नाम संदीप घोष है, जो पता नहीं कौन सी प्रजाति से है, जिसे ये समझ नहीं आता कि भैया जो भी हो आखिर तुम इंसान हो। भगवान के घर ऐसी लाठी होती है ना, भगवान टानते हैं तो पता चल जाता है और आवाज़ भी नहीं आती। कुछ यही हुआ कल। बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया सीबीआई द्वारा। सीबीआई ने कहा कि हमें अब इसकी कस्टडी नहीं, हमें इसका अरेस्ट चाहिए, और सीबीआई ने उसे अरेस्ट करा। बहुत ज़्यादा आक्रोश जो पैदा हो गया है हमारे प्रोटेस्टर्स में, हम में, जिसके अंदर एक ही आवाज़ आ रही है कि वी वांट जस्टिस। तो जस्टिस का पहला शुरुआत भगवान की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा इशारा मिला है कि हमें जस्टिस, हम अपनी इस बहन को जस्टिस ज़रूर दिला पाएंगे। डॉक्टर मोमिता विल डेफिनेटली गेट जस्टिस। उन्होंने जो ये दर्दनाक मौत उनकी हुई है, जो ब्रूटल रेप उनके साथ हुआ है, जो कंडीशन उनके माँ बाप की हुई है, उन सब को चीखते चिल्लाते देखते हुए प्रोटेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा अभी खुश है, क्योंकि 5 या 6 मांगे की गई है, जिसमें सबसे बड़ा मांग यही था कि संदीप घोष को रिज़ाइन करना पड़ेगा। रिज़ाइन तो हुआ था, लेकिन उसकी जो अम्मा है यानी कि ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी ने अपनी ममता दिखाई संदीप घोष के लिए और उसे 8 घंटों में मस्त एक और हॉस्पिटल में उसको प्रिंसिपल बना दिया गया। बट हमारे डॉक्टर साथी, हमारे डॉक्टर मोमिता के जो सेम प्रोफेशन से फॉलो अप करते हैं, उन लोगों ने उस हॉस्पिटल में उसे एंट्री नहीं दी और कहा कि हम इस आदमी के अंडर काम नहीं करेंगे। अगर वो इस पूरे यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल रहता है तो वी वोंट बी वर्किंग, वी वोंट बी डूइंग एनीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मांगे ऐसी हुई कि उसे घर जाना पड़ा था। एंड अब फाइनली ये सब कुछ एक तरफ से एक सीधी लाइन पर जाता हुआ दिख रहा है। बशर्ते आपको एक बात ये भी बता दूं कि प्रोटेस्टर्स को ये पता है कि संदीप घोष के अरेस्ट का रीज़न क्या है, बट जहाँ ये रीज़न ये है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, उसके बाद जो करप्शन है, फिर उन्होंने जो डेड बॉडी के अदला बदली एंड द ह्यूमन पार्ट्स की तफ्तरी, बहुत सारे रैकेट्स, उन सब के बिनाम पर सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया है। इट इज़ नॉट एन अरेस्ट फॉर द एलिज्ड रेप एंड मर्डर ऑफ डॉक्टर मोमिता, लेकिन ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। डॉक्टर मोमिता सब कुछ जानती थी, जिसकी वजह से उनको उनकी जो थीसिस है उनको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा था। उन्हें 36 आवर्स की कठिन मेडिकल ड्यूटीज़ दी जा रही थी। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया जाता था उनको, एंड अंत में उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना भी की गई। तो ये सबसे कनेक्शन, बहुत बड़ा कनेक्शन है, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़, इट्स एन एक्सक्लूसिव न्यूज़
इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़, इट्स अ बिग न्यूज़ आई वुड रादर से। तो बहुत ज़्यादा खुशी भी है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक पॉइंट अंदर बैठा हुआ है कि काश ये संदीप घोष की जो अरेस्ट है वो डॉक्टर मौमिता के साथ जो ये हुआ है उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है उसको भी पकड़ के सामने लाया जाता तो और भी अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि हमारे गवर्नर ने भी कहा है, हमारे कोलकाता गवर्नर ने, कि ये तो एक शुरुआत है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। तो येस, हम भी यही मानते हैं कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। एंड बताना चाहती हूँ कि नॉट ओनली संदीप घोष बट संदीप घोष को पहली बात तो मैं आपको बता दूँ सीजी ऑफिस से निकाला गया, यानी कि जो सीबीआई की ऑफिस है उस सीजी ऑफिस से निकाल कर उनको उसे निज़ाम पैलेस लेके जाया गया। निज़ाम पैलेस में उन लोगों ने वापस से पूछताछ करी। उसके बाद शाम को उन लोगों ने डिसाइड करा कि लेट्स अरेस्ट हिम एंड ऑब्वियसली ऑल द पेपर वर्क्स एवरीथिंग वाज डन एंड उसके बाद संदीप घोष को अरेस्ट किया गया। एंड नॉट ओनली संदीप घोष का जो सुरक्षा गार्ड यानी कि बॉडी गार्ड होता है, जो हमेशा उसके साथ होता है, जिसको हर बात का पता होता है कि उसका बॉस कहाँ जा रहा है, किससे बात करता है। ऑफ कोर्स द बॉडी गार्ड नोज एवरीथिंग बिकॉज वो लोग कहीं साइड में नहीं जाते। जब फ़ोन कॉल्स भी आते हैं तो दे सिट बिसाइड एंड दे नो व्हाट एग्जैक्टली उनके बॉस क्या कर रहे हैं। तो उनको भी हिरासत में लिया गया है। उसके बाद जो 2 वेंडर्स, एक का नाम शायद सुमन हालदार ऐसा कुछ है एंड द अदर वन इज़ विप्लव, यस विप्लव एंड सुमन हालदार को भी पकड़ा गया है, जो वेंडर्स जिनके हाथों से ये कुकर्म किए जाते थे, यानी कि डेड बॉडीज़ का तफ्तारी, डेड बॉडीज़ से सेक्स रैकेट बोलो या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। सारे सबूतों के साथ उन लोगों को उस बिनाम पर पकड़ा गया है। 4 गिरफ्तारी हुई है, 2 वेंडर, सुरक्षा गार्ड और संदीप घोष की। एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग एंड डेफिनेटली इस गिरफ्तारी के बाद हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती है और ये जज्बा जाग जाता है कि जस्टिस मिलेगा, जस्टिस ज़रूर मिलेगा। हमारी बहन डॉक्टर मौमिता को ज़रूर मिलेगा। किसी के लिए ये अभाया है, किसी के लिए ये तिलोत्तमा है, बट ये थी तो डॉक्टर मौमिता देवनाथ। अपनी बेटी, अपने सपने देखती हुई उस बेटी को ख़त्म होते देखते हुए वो पिता और माता मिस्टर एंड मिसेस देवनाथ, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति तो मिली होगी। प्रोटेस्टर्स से पूछा जा रहा है कि क्या इस अरेस्ट के बाद आप लोग अपना प्रोटेस्ट बंद कर देंगे, तो बोला पागल है क्या, ये तो जस्ट शुरुआत है। संदीप घोष को पकड़ा गया है बट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की वजह से अब वो मुंह खोलने की पूरी तादार पर है। तो हमारा प्रोटेस्ट तो और भी ज़्यादा चलेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक डॉक्टर मौमिता को जस्टिस ना मिल जाए, जब तक हमारी जो डिमांड्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड है CPA, दैट इज़ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें हमारी सेफ्टी चाहिए। जिस तरीके से हमारी बहन डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ इस दुर्घटना का होना हुआ, हम नहीं चाहते ये किसी भी डॉक्टर या किसी भी फ्रंट लाइन प्रोफेशन के अंदर ऐसी जहाँ पर कोई सेफ्टी ना हो, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे सेफ्टी मिलनी चाहिए। जब तक ये सारी डिमांड्स हमारी पूरी नहीं हो जाती, प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस फ्रॉम माय एंड। आई वुड जस्ट लाइक टू एंड इट अप लाइक दिस कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूसरी गिरफ्तारी है संजय रॉय के बाद, जहाँ पर जो अक्यूज्ड जो मेन आरोपी है उनमें से ये सेकंड आरोपी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसे पकड़ना, इसके साथ इसे गिरफ्तार करना बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड गिरफ्तार होने के बाद अब आपको बता दूं कि मंडे को इसकी गिरफ्तारी हुई, आज ट्यूसडे है। बाय द टाइम आपके पास ये वीडियो जाएगी तब तक कोर्ट में सुनवाई हो चुकी होगी। कोलकाता हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई आज थी, वो ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि बाय द टाइम यू विल गेट दी वीडियो। तो उसके बारे में जो खबरें आएंगी
कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। वो वीडियो हो सकती है कल आए, वो वीडियो हो सकती है आज रात को आ जाए, जब मुझे खबर मिलेगी कि हाई कोर्ट में संदीप घोष और उनके वो 3 पिल्ले और वो 4 पिल्लों का क्या हुआ। जब ये खबर आएगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। एंड दैट्स अबाउट इट। तब तक के लिए साथ दीजिए, सब्सक्राइब इसीलिए मैं मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हो वो अपनी तरफ से अगर शेयर करते हो ये सारी वीडियोस, ये सारी खबरें, नो मैटर, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये सारी खबरें तो हमें बाहर भी पता है, तो डेफिनेटली ये न्यूज़ में, ये एक न्यूज़ में नहीं आती ये खबरें, आप देखते होंगे एक्सक्लूसिव न्यूज़ एक खबर से नहीं आती है, बार बार चलाई जाती है, हर न्यूज़ चैनल में चलाई जाती है। उसी तरीके से हम इन्फ्लुएंसर बोलो या हम प्रोटेस्टर्स बोलो, हम लोग बार बार एक ही चीज़ को रिपीट भी करेंगे, हर न्यूज़ को हमारे तरफ से हम ज़रूर दर्शाएंगे। नो मैटर आपने वो न्यूज़ देखी हो, टीवी में, खबरों में देखी हो, जहाँ पर भी देखी हो, बट बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो हमसे कनेक्ट होते हैं और हमसे सुनते हैं कि अरे ये हुआ है, तो ऐसी खबरें हम ज़रूर पहुंचाएंगे जिसने देखी हुई है। अगर हमारी वीडियो आपको देखना अच्छा लग रहा है और अगर आपको लगता है कि ये जानकारियाँ शेयर करने जैसी है तो डेफिनेटली करिए, या तो कोई बात नहीं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो कम से कम ऐसे फालतू कमेंट्स ना करिए, क्योंकि आपके फालतू कमेंट्स एक्चुअली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो न्यूज़ देना चाहती हूँ वो डेफिनेटली दूँगी। वो रात के 12 बजे दूँगी, वो सुबह के 2 बजे दूँगी, वो शाम के 3 बजे दूंगी, व्हाट्सएवर दूंगी, किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाई होगी वो भी दूंगी, और मेरी तरफ से अगर कोई नई खबर होगी वो भी दूंगी। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो देख रहे हैं ना कि समाज में तरक्की हो रही है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग रास्ते पर दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, धूप फिर बारिश, हर जगह से, हर तरफ से वो लोग बेचारे बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो खड़े हैं। अगर आप जिस तरह के से जिन्होंने कमेंट करा था उन्हीं को मैं कह रही हूँ, आपकी तरह के अगर सोच रखने लगे कि अरे वहाँ तो मिचिल हो ही रहा है, वहाँ तो चिल्ला ही रहे हैं वी वांट जस्टिस, तो हमारी मिचिल का क्या ज़रूरत है, हम भी तो वही चिल्ला रहे हैं वी वांट जस्टिस, एक ही बात तो चिल्ला रहे, पर सारा देश चिल्ला रहा है वी वांट जस्टिस। एंड इसी वजह से ये संदीप घोष भी पकड़ा गया है, संजय रॉय भी पकड़ा गया है, और बाकी के लोग भी पकड़े जाएंगे। और बाकी हम जानते हैं कि जस्टिस मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है जब बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर हम जनता एकजुट हो जाते हैं तो इस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल ज़रूर बना सकते हैं। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हो सके तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इन सारी वीडियोज़ को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद। Love you all. We want justice and we will get justice. Remember, together we can and together we will make a difference. Thank you. Jai Hind.